देखिए दोस्तों, यह रुक्मणी का वॉल्यूम 2 है। यह बिहार पुलिस का सेट है। इसमें टोटल 25 सेट दिया है। इसमें आज हम सेट नंबर 9 देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 9 नंबर सेट में देखिए, पहला सवाल क्या दिया है। पहला दिया है कि 1 ग्राम वजन की गेंद 70 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष पर रखी गई है। गेंद की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? अगर जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है मान ले, तो देखिए स्थितिज ऊर्जा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? तो होता है mgh। क्या होता है? mgh। एम दिया है कितना? 100 ग्राम। और जी कितना दिया है? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और हाइट दिया है 70 मीटर। जब यहाँ पुट कर देंगे मान, तो क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर 2 है 70 जूल। दूसरा नंबर सवाल दिया है कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगी? तो इसकी होती है 1+d/f होती है। ऑप्शन नंबर डी। 3 में दिया है कि 1 फैराडे बराबर होता है, तो क्या होता है? तो 96,500 सी, यानी कूलम्ब। 96,500 कूलम्ब। ऑप्शन नंबर बॉय। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 4 में क्या दिया है कि 50 किलोग्राम भार का एक लड़का एक 6 मीटर लंबी खड़ी रस्सी पर 1 मिनट में चढ़ता है और उसके द्वारा चढ़ाई में विकसित शक्ति क्या होगी? जिसका जी का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो देखिए क्या पूछ रहा है कि शक्ति बराबर फार्मूला क्या होता है? पी बराबर, तो W/T होता है। क्या होता है? W/T। और W बराबर क्या होता है? तो mgh/T दिया है। तो एम देखिए कितना दिया है? 50 kg। और जी दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और एच दिया है 6 मीटर। और टी दिया है 1 मिनट। जब ये मान पुट कर देंगे तो क्या आएगा इसका आंसर? 50 वाट आएगा। ऑप्शन नंबर ए 50 वाट। 5 नंबर सवाल दिया है कि एक ज्या तरंग साइन वेव का RMS का मान निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो यह होता है 0.707 अधिकतम मान होता है इसका। RMS का मान कितना होता है अधिकतम? 0.707 अधिकतम मान होता है। ऑप्शन नंबर बॉय। 6 नंबर सवाल देखते हैं। 6 नंबर में क्या दिया है? 6 नंबर इंग्लिश दिया है। इंग्लिश में दिया है कि इसको क्या करना है, तो करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, यानी इनडायरेक्ट स्पीच को में बताना है। क्या दिया है? तो यह डायरेक्ट स्पीच दिया है और इनडायरेक्ट में इसको क्या करना है? चेंज करना है। तो पवन सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिया है आई एम प्रिपेयरिंग हॉट कॉफ़ी फॉर यू, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा बंद। तो देखिए इसमें क्या दिया है? सैड दिया है। सैड के बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं आया है, क्या नहीं आया है? ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, इसलिए क्या होगा? सैड चेंज नहीं होगा। अगर आता है अगर ऑब्जेक्ट, जैसे कि पवन सैड टू मी, अगर मी आता तो क्या होता था? यहाँ चेंज हो जाता है सैड, लेकिन मी नहीं दिया है, इसलिए क्या होगा? यहाँ सैड की जगह पर सैडे होगा। देखिए सैड किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है। आगे देखते हैं दिया है कि नहीं। बी में नहीं दिया है, ये नहीं होगा। सी में भी नहीं दिया है, टोल्ड चेंज कर दिया है। डी में दिया है कि नॉन ऑफ दीज नहीं होगा, क्योंकि इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए पवन सैड डैट ही फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट क्या है? तो पवन है। पवन की जगह पर क्या आएगा? प्रोनाउन, तो ही आएगा। और एम की जगह पर क्या आएगा? वाज प्रिपेयरिंग हॉट कॉफ़ी फॉर मी। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका सही? ए होगा। 6 का क्या होगा? ए। 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर देख, मैं तैरना जानता हूँ। जब भी जानता हूँ तो आएगा तो क्या होगा? नो हाउ टू का प्रयोग होगा। नो हाउ टू, यहाँ का प्रयोग होगा। ऑप्शन नंबर देखिए, हाउ टू के नाम लगाया है, नो हाउ टू, इसमें खाली टू दिया है। नो टू, नो स्विम, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये देखिए दिया है खाली स्विमिंग दिया है, स्विम टू नो, ये गलत हो गया। इसमें देखिए लगाया है नो हाउ टू स्विम। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? बॉय होगा। अगला सवाल देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर में क्या दिया है कि मित्र मिलन कहानी संग्रह किनकी रचना है? मित्र मिलन कहानी किसकी रचना है? तो यह है किनकी है? तो अमरकांत का है। किनका है? अमरकांत। ऑप्शन नंबर डी। दिया है कि आलोक पर्व, अगला सवाल में, आलोक पर्व निबंध संग्रह किनकी रचना है? आलोक पर्व निबंध किनकी रचना है? तो यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किनका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर ए। अगला में दिया है 10 नंबर सवाल कि मोहन कलम से लिखता है। इसमें देखिए, इसमें से कौन सा कारक है? से कौन सा कारक है? देखिए जब भी दूर से रहेगा तो वह आपातदान से लगेगा, आपातदान।
क्या लगेगा? अपादान। लेकिन जब भी नज़दीक से अगर होगा, नज़दीक सटाव होगा अगर, तो वहाँ कर्ण से लगेगा। क्या लगेगा? कर्ण से। तो देखिए यह कौन है? कॉलम से कौन लिख रहा है? मोहन कॉलम से लिख रहा है। तो कॉलम क्या होगा? सटा हुआ, स्पर्श में होगा। तो वहाँ क्या होगा प्रयोग? तो कर्ण से होगा। यहाँ आंसर सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं 11 नंबर सवाल। 11 नंबर में दिया है कि दो इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के पास लाने में समुदाय की स्थिति वैद्युत ऊर्जा क्या होगी? तो क्या होगी? तो यह बढ़ जाएगी। दो इलेक्ट्रॉन को अगर एक दूसरे के पास लाएंगे तो यह क्या होगा? उसकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा तो वो बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बॉय। 12 में दिया है कि कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है तब तब क्या होगा? तो इसका वेग, ऊर्जा एवं संवेग क्या होगा? नियत रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। जब कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है तो क्या होगा? इसमें कुछ नहीं परिवर्तन होगा। वेग, ऊर्जा, संवेग सबका रहेगा, नियत रहेगा। ऑप्शन नंबर डी। 12 नंबर सवाल देखते हैं। 12 नंबर हो गया। 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर में दिया है कि धातु कर्म एक प्रक्रिया है। तो धातु कर्म कैसी प्रक्रिया है? तो यह अयस्क से धातु निकालने की कैसी प्रक्रिया है यह? तो अयस्क से क्या करते हैं? धातु के निष्कर्षण की। अयस्क से धातु के निष्कर्षण की। ऑप्शन नंबर सी। 14 में दिया है कि हाइड्रोजन के +1 ऑक्सीकारक अवस्था में बना यौगिक +1। देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, NH3। अगला सवाल देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर में दिया है कि क्षारीय धातुओं का गुण क्या है? तो क्षारीय धातु का गुण क्या होता है? तो यह इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? आसानी से छोड़ देती है। यह क्या करती है? इलेक्ट्रॉन को आसानी से छोड़ देती है क्षारीय धातु। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला सवाल देखते हैं 16 नंबर कि निम्नलिखित में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है? ऊष्माक्षेपी में क्या होगा? ऑक्सीजन जुड़ेगा। क्या होगा? ऑक्सीजन जुड़ेगा। तो देखिए ऑक्सीजन इसमें इसमें पूरा नहीं जुड़ रहा है। क्या हो रहा है? इसमें पूरा संतुलित नहीं हो रहा है। इसमें क्या कर रहा है? क्यू जूल कर रहा है। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बॉय। बॉय में देखिए क्या हो रहा है? कार्बन डाइगैस बन रहा है। क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। और 94.45 किलो कैलोरी ऊष्मा निकल रहा है। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बॉय। 17 देखते हैं। 17 में दिया है कि रक्त में पाए जाते हैं। रक्त में कैसे पाए जाते हैं? तो ऋणावेशित कण पाया जाता है रक्त में। ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है? तो किए गए कार्य का उदाहरण नहीं होगा, इसमें कौन नहीं होगा? तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है कि लड़के द्वारा कमरे की दीवार को धक्का देना। एक दिया है बी में दिया है कि सतह पर पड़े कंकड़ का दबाव डालना। सतह पर पड़े कंकड़ का दबाव डालना। लकड़ी द्वारा एक टॉली को धक्का देने पर टॉली आगे बढ़ जाना। किताब को किसी ऊंचाई पर ले जाना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। बाकी सब में वर्क होगा लेकिन इसमें वर्क नहीं होगा। धक्के देने पर क्या होगा? दीवार पर धक्का देंगे तो जितना हम बल लगाएंगे उतना वो भी हम पर बल लगाएगा। इसीलिए प्रतिक्रिया उसमें क्या होता है? क्रिया का प्रतिक्रिया बल लगता है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ न्यूटन का तीसरा नियम लगेगा। तो इसलिए यहाँ कोई काम नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए। 19 नंबर जल में डिटर्जेंट मिलाकर ग्रीस आदि के दाग हटाए जाते हैं क्योंकि क्या होता है? तेल व जल के मध्य पृष्ठ तनाव को बढ़ा देता है। यह नहीं होगा। क्या होता है? तेल के पृष्ठ तनाव को घटा देगा तब यह क्या होगा? दाग हटेगा। बढ़ाएगा तो नहीं होगा, नहीं हटेगा। एगो ये सही हो गया। दो एगो डिटर्जेंट अणु द्वारा धावा का निलंबन हो जाता है। ये भी सही है। ये भी सही है। यानी 2 और 3 सही है। 2 और 3 सही है। ये नहीं सही है, ये सही है। ये वाला सही है, ये सही है। 2 और 3 ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 20 का दिया है कि अमाशय की पीएच श्रेणी होती है। अमाशय में क्या होता है? HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मान कितना होता है? 1 से 2 के बीच में होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए 1 से 2 के बीच में कौन ऑप्शन दिया है? तो ये दिया है बी में, यानी 1.5 से 2 के बीच में रहता है अमाशय का पीएच मान। ऑप्शन नंबर बी। 21 में दिया है कि मानव की आहार नाल के विभिन्न भागों के सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम क्या होगा? इसका सही क्रम होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए मुख से कहाँ जाएगा? ग्रासिक यानी ग्रास नली में जाएगा। उसके बाद अमाशय में जाता है। उसके बाद छोटी आंत में जाएगा। तब उसके बाद लास्ट में कहाँ जाएगा? बड़ी आंत में। वहाँ क्या होता है? छोटी आंत में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाएगा। लेकिन जब बड़ी आंत में जाएगा तो वहाँ क्या होता है? जल का अवशोषण होता है। उसके बाद भोजन का होता है? पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। 22 का दिया कि प्रतिजैविक किसके उपचार में प्रभावी है? प्रतिजैविक तो यह है हैजा के। हैजा के क्या है? उपचार में प्रभावी है। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। 22 देखते हैं। 22 हो गया। 23 देखते हैं। 23 में क्या दिया है?
23 में दिया है कि मनुष्य की अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्त का दबाव, लार, उल्टी को इस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो यह मेंडुला ऑब्लोगांटा के द्वारा किया जाता है, मेंडुला, ऑप्शन नंबर ए। 24 में दिया है कि वाष्पोत्सर्जन इनमें से मुख्यतः किस स्थल पर नहीं होता है? वाष्पोत्सर्जन किस स्थल पर नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही, अंतःकोशिकीय अंतरालों में, यानी इंट्रा सेलुलर स्पेस। वाष्पोत्सर्जन में से मुख्यतः किस स्थल पर नहीं होता है? तो अंतःकोशिकीय अंतरालों में। अगला सवाल दिया है 25 नंबर। 25 नंबर दिया है कि कौन सा विकल्प सही ढंग से उस पथ को दर्शाता है जो मानव पुरुष जनन प्रणाली से शुक्राणु मुक्त होने पर तय करते हैं? तो यह कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर, इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नहीं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? बी। बी में क्या दिया है? टेस्टिस। टेस्टिस के बाद क्या होता है? वास डिफरेंस, उसके बाद यूरेथ्रा, उसके बाद पेनिस होता है। ऑप्शन नंबर इसका सही क्या होगा? बॉय। अगला दिया है सवाल 26 नंबर। 26 नंबर में क्या दिया है कि जीवों का निम्न में से कौन सा समूह अन्य पौधों और जीवों को मारे बिना उनसे पोषण प्राप्त करता है? तो वह कौन है? तो जू। देखिए जू क्या करता है? उनको मारे ही बिना, जैसे सवाल में पड़ जाता है, तो उनको मारे ही बिना क्या करता है? अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। फीताकर्मी भी क्या करता है? अपना भोजन किसी को क्षति पहुंचाए बिना उसे प्राप्त कर लेता है। जो कभी पकड़ती है किसी को तो उनको मारती नहीं है, अपना भोजन उसे ले लेती है। अमर बेला होता है जो पेड़ पौधा पोगता है, वो पेड़ को सुखा उसको भी क्या करता है? नहीं मारता है, उससे भोजन अपना ले लेता है, अमर बेल। इसलिए सही इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। 27 में दिया है कि निम्न में से कौन सा आमाशय में बनने वाला एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है? तो प्रोटीन को कौन पचाता है? दूध को पचाता है कौन? रेनिन। कौन पचाता है? रेनिन। प्रोटीन को कौन पचाएगा? तो पेप्सिन, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, पेप्सिन। 28 में दिया है कि पौधे में उत्सर्जन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से एक के अलावा अन्य सही है, सभी सही है, उस कथन का की पहचान कीजिए, यानी उस गलत कथन की पहचान कीजिए, यानी बाकी सब सही है, इसमें से एक का है कथन गलत है। तो इसका सही उत्तर देखिए क्या होगा। पहला में दिया है कि उत्सर्जन का तात्पर्य शरीर के अवशिष्ट उत्पादों को बाहर निकलना है, तो यह सही है। पौधे के विशिष्ट अपशिष्ट उत्पादों का उत्सर्जन करते हैं, किंतु वो बहुत धीमी गति से, यह भी सही है। पौधे में उनके अवशिष्ट उत्पादों के निष्कासन के लिए कई विशिष्ट अंग होते हैं, ये गलत है। यही क्या होगा उत्तर? उत्तर यही होगा सी, यानी पौधे में उनके अवशिष्ट उत्पादों के निष्कासन के लिए कई विशिष्ट अंग नहीं होते हैं, यानी उनमें सिर्फ एक अंग होता है। इसमें दिया है कौची? कई विशिष्ट अंग होते हैं। और डी में दिया है कि पौधे अवशिष्ट उत्पादों का उत्सर्जन बहुत कम मात्रा में करते हैं, यह भी सही है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं 29 नंबर। 29 नंबर में क्या दिया है कि मनुष्य में अंतःश्वसन के संबंध में नीचे दिए गए सभी कथनों में से केवल एक के अलावा अन्य सभी सही है, गलत कथन की पहचान कीजिए। इसमें भी क्या करना है? गलत क्वेश्चन, गलत ही ऑप्शन का करना, चूज करना है। दिया है इसमें कि पसलियाँ अंदर धंसती है, पसलियाँ अंदर की ओर धंसती है और डायफ्राम ऊपर की ओर फूलता है, यह गलत है। अंदर की ओर नहीं धंसती है पसलियाँ, क्या होती है? बाहर की ओर, और डायफ्राम ऊपर की ओर फूलता है, यह गलत है। पसलियाँ ऊपर की ओर उठती है और डायफ्राम डायफ्राम क्या करता है? सपोर्ट होता है, यह सही है। बछगुआ बड़ी होती है, यह भी सही है। फेफड़ा द्वारा वायु का अंतर्ग्रहण होता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 ए होगा, यानी ए सही नहीं है। इसका अगला सवाल देखते हैं 29 नंबर। 29 नंबर में दिया है कि वायुमंडल के उच्च स्तरों पर मौजूद ओजोन का उत्पाद है, तो यह क्या करता है? ऑक्सीजन पर पराबैंगनी किरण के प्रभाव, यानी ऑक्सीजन पर क्या होता है? पराबैंगनी किरण का प्रभाव पड़ता है, यही होगा ऑप्शन नंबर ए। 31 में दिया है कि मात्र रासायनिक क्रिया से निर्माण होता है, तो वह कौन होता है? तो CFC, यानी क्लोरोफ्लोरो कार्बन, ऑप्शन नंबर बॉय। अगला सवाल देखते हैं 32 नंबर। 32 नंबर में दिया है कि मैथ दिया है। मैथ में देखिए क्या हो जाएगा। ये 17 दिया है, ये 73 दिया है, नीचे tan और cot दिया है, तो एक दूसरे का विपरीत होता है। देखिए ये दोनों को जोड़ने पर अगर 90 आएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जब दोनों को जोड़ने पर 90 हो जाएगा तो डायरेक्ट इसका मान क्या हो जाएगा? एक होता है, क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। अगला सवाल दिया है कि
यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 2 है और उनका गुणनफल क्या दिया है 120 दिया है, तो उनमें से मतलब उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, a गुणे b बराबर एलसीएम गुणे HCF होता है। क्या होता है, HCF। तो दोनों संख्या का गुणनफल कितना दिया है 120 दिया है, 120 एलसीएम दिया है, एलसीएम पूछ रहा है। महत्तम समापवर्तक कितना दिया है 2 दिया है, इसके जगह पर 2 रखेंगे। तो एलसीएम जब निकालना हो तो क्या करेंगे, 2 नीचे ला देंगे डिवाइड, जब इसमें भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 60 दूना क्या होता है 120, कटाएंगे तो 60 आएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला दिया है, यदि CNC बराबर NC8 है तो n का मान ज्ञात करें। तो इसको हम पुट कर चेक कर लेंगे, इसका सही उत्तर क्या आएगा ऑप्शन। इसका फार्मूला होता है NCR, मतलब कॉम्बिनेशन का सवाल है। तो ऐसा सवाल रहेगा NCR, तो इसका फार्मूला बराबर क्या होता है फैक्टोरियल n बटा में फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r होता है। इसमें जब पुट करेंगे तो इसका मान आएगा कौची, ऑप्शन नंबर बॉय 11 होगा। अगला सवाल देखते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज से सवाल दिया है कि चक्रवृद्धि ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज से 1250 की राशि 3 बरस में बढ़कर कितना हो जाएगी, तो 1488.77 हो जाएगी। तो इसको हम बना लेंगे फार्मूला पर। फार्मूला होता है CI बराबर क्या होता है, CI नहीं पूछ रहा है, इसमें कौन सी दिया है, मिश्रधन दिया है, मिश्रधन दिया है और मूलधन दिया है। तो मिश्रधन का फार्मूला होता है A बराबर P इंटू 1 प्लस R बटा में 100 पावर n होता है। इस पर जब रखेंगे तो इसका यहाँ R का मान क्या आ जाएगा 6% आएगा। कितना आएगा 6%, ऑप्शन नंबर बॉय। 36 नंबर दिया है कि भारत में बैंकिंग विनिमय अधिनियम कब पारित हुआ था, किया गया था। तो यह किया गया था 1949 में। भारत में बैंकिंग विनिमय अधिनियम कब में पारित किया गया था, तो 1949 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी होगा इसके सही। अगला सवाल दिया है 37 नंबर कि चीन पर शासन करने वाला अंतिम राजवंश कौन था और चीन गणराज्य की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो यह ऑप्शन नंबर इसका ए होगा, किंग राजवंश था और 1911 में इसका हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं 38 नंबर। 38 नंबर दिया कि अबू धाबी किस देश की राजधानी है। तो यह है UAE यानी संयुक्त यानी यूनाइटेड अरब अमीरात, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए होगा। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है, तो है अबू धाबी। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित था, तो यह था हेराल्ड डोमर पर। हेराल्ड डोमर पहला था और दूसरा था PC महालनोबिस पर, PC महालनोबिस मॉडल पर दूसरा था, पहला पर था हेराल्ड डोमर, ऑप्शन नंबर ए। 40 नंबर में दिया है कि किस समिति की सिफारिश पर ग्राम पंचायत या पंचायतों को संवैधानिक संस्था का दर्जा प्राप्त हुआ। तो यह थे सिंधवी समिति के सिफारिश पर, ऑप्शन नंबर बॉय। लेकिन त्रिस्तरीय पूछेगा तो यह बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर पेश हुआ था, त्रिस्तरीय। अगला दिया है 41 नंबर कि 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि कम से कम कितने वर्षों में स्वयं की दोगुना से अधिक हो जाएगी। तो इसको जब हम बनाएंगे तो इसका आएगा 4 वर्ष में क्या होगी, अब स्वयं से दोगुना से अधिक हो जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, सी। अगला में दिया है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था। तो यह था तेलंगाना। कौन था, तेलंगाना, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 43 पूछ रहा है कि सार्क में कितने सदस्य देश शामिल हैं। तो सार्क में जितना भी भारत का पड़ोसी देश है, खाली वो छोड़ो किसका, म्यांमार का छोड़ाकर जितना है जलीय स्थलीय सब एक है, सार्क का सदस्य है। तो भारत का जलीय कितना है, 2 गो है और 7 गो है स्थलीय, तो इसमें से एक म्यांमार नहीं होगा, तो इसलिए 6, 2, 8 यानी इसमें कितना शामिल है, तो 8 गो देश है। कौन कौन है, तो देखिए बांग्लादेश, इसके बाद भूटान, इसके बाद नेपाल, इसके बाद चीन, इसके बाद पाकिस्तान, कितना होगा 1, 2, 3, 4, 5, अफगानिस्तान, और एक कौन है, मालदीव और श्रीलंका। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 गो हो गया, यानी इसमें कितना देश है, तो 8 गो। ऑप्शन नंबर बॉय। दिया है कि कोरोमंडल तट निम्नलिखित किन 2 राज्यों को गिरी भूमि है। तो कोरोमंडल किन की है, तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की। किन की है, तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की कोरोमंडल। अगला सवाल दिया है कि आसियान
निम्नलिखित में से कौन सा एक आसियान देश का संस्थापक है सदस्य है? तो यह है मलेशिया, ऑप्शन नंबर बुआ है। अगला सवाल देखते हैं 46 नंबर में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवार पर कमला लिखा था? तो कमला किसने लिखा था? तो बी.डी. सावरकर ने लिखा था। किसने लिखे थे? तो बी.डी. सावरकर ने क्या लिखे थे? जेल में कमला लिखे थे। 47 में दिया है कि निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? दिया है कि दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? अगला सवाल 47 नंबर, तो यह है प्रिटोरिया। कौन है प्रिटोरिया? ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं 48 नंबर में दिया है कि अजय जयराम निम्नलिखित में से किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करता है? तो यह किस खेल में करता है? तो बैडमिंटन में करता है, ऑप्शन नंबर डी, बैडमिंटन में अजय जयराम। अगला सवाल दिया है कि निम्नलिखित में से निम्न प्रधानमंत्री के उनके कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित करें। तो पहले थे पी.वी. नरसिम्हा राव, इसके बाद थे अटल बिहारी वाजपेयी, तब एच डी देवगौड़ा, तब इंद्र कुमार गुजराल। इसका सही उत्तर का होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं 50 नंबर में क्या दिया है कि तात्या टोपे उन सेना नायकों में से एक थे जिन्होंने कब के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था? तो यह लिए थे 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए थे। कब? 1857, ऑप्शन नंबर ए। 51 दिया है कि निम्न में से किसने भारतीय संविधान को हिंदुओं का निकाय कहा है? तो यह कहा है लॉर्ड विस्काउंट ने क्या कहा है? तो भारतीय संविधान को हिंदुओं का निकाय कहा है, ऑप्शन नंबर डी। 52 दिया है कि कौन सी पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित नहीं है? यह देखना है, नहीं तो आप जल्दीबाजी कीजिएगा तो देखिए जयंतिया भी है, खांसी भी है, गारो भी है। जल्दीबाजी में आप देखने नहीं करिए, नहीं दिया है, देखिए खाली जयंतिया दिया है, मार्कर बस रख दीजिएगा। इसलिए ध्यान से आप देखकर मारिए, इसमें नहीं दिया है। नहीं दिया तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये तीनों है, जयंतिया, खांसी, गारो, यानी गारो, खांसी, जयंतिया, ये सब क्या है? मेघालय की पहाड़ियाँ है। ये जवादी नहीं है। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। 53 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? तो वह है हिंद महासागर। कौन है? हिंद महासागर। पहला है प्रशांत महासागर, दूसरा है अटलांटिक महासागर, तीसरा पर कौन है? हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर बॉय। 54 देखेंगे तो भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है? तो यह है जलोढ़ मिट्टी से। किस मिट्टी से है? जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर बॉय। अगला सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होता है? अंतरम भुगतान, डी। सी में दिया है उपयोग किए गए सामानों की बिक्री, बी में दिया है अदला बदली किए गए माल और सेवाएं, ए में दिया है अंतिम वस्तुओं की बिक्री। तो इसका सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, अंतिम वस्तुओं की बिक्री क्या है? सकल उत्पाद में शामिल है। 56 में दिया है कि स्वतंत्र भारत में देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो यह की गई थी 1948 में, यानी देश जब आज़ाद हुआ था उसके 1 साल बाद किया गया था। क्या किया गया था? तो स्वतंत्र भारत में देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी, 1948 में किया गया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में दिया है कि भू राजस्व के लिए अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? तो यह था लॉर्ड कॉर्नवालिस था। कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर ए। 58 में दिया कि 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण अजमेर में किसके द्वारा करवाया गया था? तो यह करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक था, कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला सवाल देखते हैं 59 नंबर। 59 नंबर में क्या दिया है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है? तो वह है 324 में क्या दिया है? चुनाव प्रणाली से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी। अगला में दिया है कि भारत बांग्लादेश
भूमि समझौते के संशोधित संस्करण को दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया था? तो यह किया गया था 100वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2015। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे उनके 1 साल के बाद। ऑप्शन नंबर बॉय। 61 नंबर में क्या दिया है कि एक कार्य को 1/3 भाग 5 दिन में करते हैं, तो पूरा भाग कितना दिन में करेगा? तो इसे तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए 15 दिन में। अब बी दिया है उसी कार्य को 2/5 भाग 10 दिन में करता है, तो ऊपर से 2 5 दूना का 10 और नीचे ऊपर गुणा कर दीजिए 50 25 और दोनों का निकाल दीजिए एलसीएम। तो एलसीएम हो जाएगा 75, 15 5 75 और 25 3 75। ये दोनों को जोड़कर नीचे डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करने पर क्या आएगा? देखिए 8 किसमें दिया है? 8 इसमें है, 8 इसमें, 8 इसमें है, लेकिन कितना लाना है हमको ऊपर? तो 75 लाना है। तो देखिए 8 9 72 3 75, यानी ऑप्शन से क्या होगा? सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं 62 नंबर में दिया है कि एक समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज बनाने वाले दो आसन भुजाओं की लंबाई दिया है 8 और 15। तो इसका कर्ण की लंबाई पूछ रहा है। क्या कर रहा है? कर्ण की लंबाई पूछ रहा है इसकी। ये दिया है आपका 15, ये दिया है आपका 8। तो कर्ण बराबर क्या होता है? दोनों भुजाओं का वर्गों का योग। रूट में हो जाता है दोनों भुजाओं का योग, यानी 225 प्लस 64 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 289। 289 का वर्गमूल क्या होता है? तो 17। इसका उत्तर क्या आएगा? 17 आएगा। 17 कहाँ दिया? ऑप्शन नंबर बॉय। इसका बॉय सही होगा। 63 में दिया है कि अनुपमा ने एक पुस्तक, बल्कि एक पुस्तक 10% के लाभ पर बेचती है। क्या करती है? वह 10% के लाभ, यानी 100 रुपये में लाई खरीदी और 110 रुपये में बेच दी। यदि उसने उसे 20 रुपये में ज़्यादा बेचती, यानी फिर इसमें प्लस क्या हो जाएगा? 20 जुड़ जाएगा। ये परसेंट में है, ये भी परसेंट में है। क्या है? परसेंट में है। 20 रुपये अधिक ज़्यादा मूल्य पर बेचती है तो उसका क्या होता है? 15% ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो क्या करेंगे? इधर क्रय मूल्य पर कितना होगा? उसका 15% लाभ हो रहा है, यानी क्या हो जाएगा? एक और जाएगा। 15 बराबर कितना हो जाएगा? 110 प्लस 20। इसको इधर ला देंगे तो क्या बचेगा? तो 5 बराबर 20, यानी 5% बराबर 20। तो एक बराबर कितना हो जाएगा? तो 20/5 गुणे 100, 5 के 20 गुणे 100, 4 मल्टीपल 100 कितना हो जाएगा? 400। ऑप्शन नंबर बॉय। 64 में दिया है कि एक संख्या 12,401 को किसी संख्या से विभाजित करने पर हमें भागफल के रूप में 76 और शेष के रूप में 13 प्राप्त होता है, तो भाजक ज्ञात कीजिए। यानी संख्या दिया है, मतलब एक संख्या कितना से भाग देने पर? 12,401 से। 12,401 को किसी संख्या से भाग देने पर, यानी किसी संख्या को प्राप्त नहीं, कौन संख्या से भाग दे रहा है? तो क्या रहा है? 76 आ रहा है और प्लस शेष कितना आ रहा है? 13। जब इसको हम सोल्यूशन करेंगे तो इसका मान कितना आएगा? 163 होगा। कितना होगा? 163। ऑप्शन नंबर सी। 65 दिया है, इसको आप सोल्यूशन कर लीजिएगा। इसका सोल्यूशन करने के बाद आंसर क्या आएगा? 13 आएगा। ऑप्शन नंबर ए फॉर 13। 66 में दिया है कि भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम बताइए। यह कौन है? वंदे भारत एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर बॉय। अगला देखते हैं 67 नंबर में दिया है कि निम्न में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की एक मार्शल नृत्य शैली है? तो वह है खरैती। कौन है? खरैती। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं 68 नंबर में क्या दिया है कि भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से लगती है? तो देखिए यह सिक्किम से जाता है, इधर से देखिए यहाँ से कहा जाता है पश्चिम बंगाल। कौन जाता है? पश्चिम बंगाल। कौन सा सिर्फ कौन जाता है? तो वेस्ट बंगाल। इधर से भी टच करता है। सिर्फ क्या है? कौन सा राज्य है? तो वह पश्चिम बंगाल है। सिर्फ कौन सा होगा? खाली एक राज्य का करता है, सिक्किम से स्पर्श करता है भारत को। अगला सवाल देखिए, दिया है कि 69 नंबर निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है? तो वह है सिंहली। कौन सी है? सिंहली। ऑप्शन नंबर ए। 70 में दारा सिकोह अंततः उत्तराधिकार के युद्ध समूहगढ़ की लड़ाई में किससे हार गया? औरंगजेब से हार गया था। किससे? तो औरंगजेब से हार गया। ऑप्शन नंबर इसका सही होगा ए। अगला सवाल देखते हैं 71 कि लाला लाजपत राय के किसके एक सक्रिय सदस्य थे? तो यह थे आर्य समाज के। किसके थे? आर्य समाज। लाला लाजपत राय किसके थे? तो आर्य समाज के। ऑप्शन नंबर सी। 72 में दिया है कनक लता बरुआ एक किशोर स्वतंत्रता सेनानी थी। वे कहाँ की रहने वाली थी? यह कहाँ की रहने वाली थी?
तो यह रहने वाली थी असम के, कहाँ के? असम, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं। 73 नंबर दिया है कि प्यूर्टो रिको खाई निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो यह है कौन से महासागर में? अंटार्कटिक महासागर में। किसमें है? अंटार्कटिक महासागर, प्यूर्टो रिको खाई, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय जनता पार्टी की, तो अगला सवाल देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना इनमें से किस वर्ष हुई थी? तो हुई थी 1980 में। कब हुई थी? 1980, ऑप्शन नंबर बी। 75 में दिया है कि मिट्टी की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? उसको हम कहते हैं तौल सैल। क्या कहते हैं? तौल, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं। 76 नंबर दिया है कि तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, जिसे पेरिया कोइल या बड़ी मस्जिद भी कहा जाता है, यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह है भारत के तमिलनाडु राज्य, ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु राज्य। 77 में दिया है कि भारत में ऑनलाइन समाचार सामग्री किस मंत्रालय के दायरे में आती है? तो यह आती है सूचना और प्रसारण मंत्रालय, ऑप्शन नंबर ए। भारत में ऑनलाइन समाचार सामग्री किस मंत्रालय के दायरे में आती है? तो यह आती है सूचना और प्रसारण मंत्रालय, ऑप्शन नंबर एप्पल। अगला सवाल देखते हैं। 78 नंबर में दिया है कि भारत में हरित क्रांति द्वारा चावल और गेहूं की खेती के लिए किस तरह के बीज प्रचलन में आए थे? तो आए थे HIV बीज का संचालन प्रयोग किया गया सबसे ज़्यादा, तो ऑप्शन नंबर सी, HIV। 79 में दिया है कि भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कौन सा है? तो वह है कंडला बंदरगाह, ऑप्शन नंबर ए। भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण के क्षेत्र कौन सा है? तो कंडलवा बंदरगाह, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं। 80 नंबर कि जनवरी 1970 में शुरू किए गए ऑपरेशन फ्लड निम्न में से कौन सी क्रांति से संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड, तो यह है श्वेत क्रांति, ऑप्शन नंबर सी, श्वेत। 81 में दिया है कि भारतीय संदर्भ में PIL एक क्या है? तो PIL क्या है? तो यह है न्यायिक रूप से व्यक्त तथ्य। क्या है? न्यायिक रूप से व्यक्त तथ्य, ऑप्शन नंबर एप्पल। अगला सवाल देखते हैं। दिया है कि दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है बनारसी में। दुनिया का सबसे लंबा विलास, गंगा विलास रिवर क्रूज, बनारस में क्या किया गया? इसका उद्घाटन किया गया, ऑप्शन नंबर बी। दिया अगला सवाल कि अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का पहला संस्करण किस देश ने जीता है? तो यह जीता है अपना देश भारत ने। किसने जीता है? भारत, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं क्या दिया है कि नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? तो यह है अंजुमान झिंगरम। कौन है? तो अंजुमान झिंगरम क्या बने हैं? तो सबसे कम उम्र में नॉर्थ चैनल को पार करने वाले व्यक्ति बने हैं, ऑप्शन नंबर ए। 85 दिया है कि विश्व अंडर 17 चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने कितने पदक जीते हैं? तो 11 को पदक जीते हैं। कितना? 11 को, ऑप्शन नंबर सी। 86 में दिया है कि टेस्ला ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अपना CFMO नियुक्त किया गया है? CFMO यह किसको किया गया है? तो यह किया गया वैभव तनेजा। किसको? वैभव तनेजा, ऑप्शन नंबर ए। 87 देखते हैं कि चूज द एप्रोप्रिएट आर्टिकल गिवन बिलो। यह आर्टिकल क्या होगा? ही प्लीड रिक्त स्थान एप्पल एंड कट इट इनटू स्लिक्स। देखिए एप्पल दिया है, इसका उच्चारण किससे हो रहा है? ए क्या है? स्वर है, तो स्वर के साथ क्या लगता है? एन, और बाकी साथ के आर्टिकल का लगता है ए लगता है और द लगता है। तो इसमें फिक्स नहीं है, इसलिए प्रपोजिशन द नहीं लगेगा। क्या लगेगा? एन लगेगा। ऑप्शन नंबर इसका सही क्या होगा? बॉय। 88 दिया कि चूज द मीनिंग ऑफ द आइडियम गिवन बिलो। अर्ग आई पीपुल, अर्ग आई पीपुल यानी वो क्या दिख रहा है? गुस्सा व्यक्ति, गुस्सा पर आदमी तकता है टुक टुकू, उसको हम क्या बोलते हैं? एंग्री पीपुल, यानी गुस्सा में है, ऑप्शन नंबर ए। 89 देखते हैं। 89 में क्या दिया है कि चूज द एप्रोप्रिएट वॉइस, यानी इसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। किसमें? तो एक्टिव से पैसिव। तो एक्टिव से पैसिव करेंगे तो क्या दिया है? रिक हैड कंप्लीटेड ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन का इसको मानेंगे, ग्रेजुएशन को सब्जेक्ट मानेंगे। तो ग्रेजुएशन हैड दिया है तो हैड बीन लगेगा। तो हैड बीन क्यों नाम दिया है? तो इसमें खाली दिया है, इसमें ओआज लगाया है, इसमें हैज बीन लगाया है, इसमें हैड बीन लगाया है, तो देखिए बाई नहीं लगाया है। इसमें क्या दे दिया है? ग्रेजुएशन लास्ट में दिया है। ग्रेजुएशन का इसको क्या मानना है? सब्जेक्ट मानना है, तो इसलिए गलत है। इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर बी है।
नंबर में दिया है चूज द एंटोनिम ऑफ वेन। तो वेन का एंटोनिम्स क्या होगा सही, तो इसका होगा मोडेस्ट, इसका क्या होगा मोडेस्ट। अगला सवाल देखते हैं, 91 नंबर का दिया है। 91 दिया कि निम्नलिखित में से कौन सही है, निम्नलिखित में से कौन सही है। देखिए काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, 1/2 2 mv²। वहीं जब चीज़ करेंगे संवेग में चेंज करेंगे तो पी बराबर क्या होता है, एम भी होता है, क्या होता है एम भी। तो इसको हम रखेंगे स्क्वायर कर कर, तो ये भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी पी की जगह पर क्या आ जाएगा एम भी m² बटा में 2 तो देखिए एक एम से एक कम कर जाएगा, क्या आ जाएगा mv² बटा में 2 आ गया ना, ए वाला आ गया। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, दोनों ये क्या है सही है, ऑप्शन नंबर ए एंड बी, यानी दोनों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया है कि एक अपूर्णतः पारदर्शी पदार्थ निर्वात में दृश्य होगा यदि अपवर्तनांक उसका क्या होगा, म्यू का मान 1 होगा, तब क्या होगा वो अदृश्य होगा, ऑप्शन नंबर ए। 93 देखेंगे, 93 में क्या दिया है कि जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था, तो यह होता है 1974 में, ऑप्शन नंबर वाई। अगला सवाल देखें 84, इमल्सीकृत वसा का पाचन होता है, तो यह होता है लाइपेज के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए लाइपेज के द्वारा। अगला सवाल देखेंगे 95 नंबर। 95 नंबर क्या दिया है कि दूरदर्शन रिसीवर में आवाज़ होती है, तो यह कैसी होती है, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड, कैसी होती है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड, ऑप्शन नंबर ए। 96 में दिया है कि उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, कौन सा वाक्य है, मैं निर्दोष हूँ, तो यह है मिश्रित वाक्य, ऑप्शन नंबर सी। इज्जत शब्द का लिंग बताएं, इज्जत क्या है, तो यह है स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर ए। 98 देखेंगे, 98 में दिया है कि सीता ने आम खाया, कौन सा वाच्य है, सीता ने आम खाया, तो यह कौन सा हो जाएगा कृतवाच्य, कौन हो जाएगा कृतवाच्य, ऑप्शन नंबर ए कृतवाच्य। 99 में दिया है कि रसोई घर कौन सा समास है, रसोई घर, तो यह कौन हो जाएगा तत्पुरुष समास, रसोइयों का घर। 100 में दिया है काल जयी शब्द का अर्थ क्या है, काल जयी, तो शाश्वत, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा शाश्वत, ऑप्शन नंबर वाई। देखिए दोस्तों ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए प्लस सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को बजाइए, ताकि हमारा प्रत्येक वीडियो आपके पास पहुँचे पहले, और अपने दोस्तों को पास भी शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।